करता है उसकी सुंदरता के बारे में। अरे तीजो चंद्र बदन उजियारी, तीजो चंद्र बदन उजियारी, और देखन में लड़की वाली। उसकी बिटिया की छूटे ना हो तो स्वर्ग में जाए। ये कन्या इतनी सुंदर थी कि स्वयं ब्रह्मा जी अपने मन को रोक नहीं पाए। इस कन्या के लिए शांति की तरफ भागे, तब तक उनके पुत्र मरीच बीच में आ गए। और जैसे ही मरीच पुत्र ने देखा, पिताजी धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, जो अपनी बेटी पर बुरी नजर कर रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। बोले वो मरीच, धिक्कार तुम्हारे जीवन को, जब बिटिया पे बुरी नजर करते, देखो कैसा अन्याय पिताजी इसे। धिक्कार है पिताजी, जब आप पिताजी निज बिटिया ऐसे घात लगाओगे, आगे ये दुनिया आ रही है, तुम कैसे दिल में आयो है, सूरज ने सुनी बेटा की बात, हो सक छुमन में आयो है। मन में आयो है, हो सक छुमन में आयो है। सुनी बेटा की बात, हो सक दिल में बसायो है। इधर मान्यवर नितिन यादव, ये नितिन यादव जो विपिन यादव जी के सुपुत्र हैं, इनकी तरफ से एक हार से मुझे सम्मानित किया गया है। 21-21 रुपए की मुद्राओं से समस्त साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। एक हार महाराज परीक्षित और मैया नवलदे के लिए ये
सम्मानित कर रहे हैं। एक एक हार उनके पिताजी और उनके भाई के लिए ये सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते हैं नितिन यादव को उच्च मंजिल प्राप्त होती रहे, परिवार में खुशहाली बढ़ती रहे, समाज में इन्हें मान सम्मान मिलता रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तर भगवान की। ब्रह्मा जी ने जब अपने पुत्र मरीच की ये बात सुनी, लज्जा से भागना चाहे लेकिन भाग नहीं पाए, नेत्र नीचे को झुक गए। फिर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और इस शरीर को चारों दिशाओं में ग्रहण किया है, जो आज तमनी हार यानी कोहरा के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये ब्रह्मा जी का वही धीरवान शरीर है। फिर ब्रह्मा जी ने भक्त दूसरा शरीर धारण किया, सोच विचार कर चार मुख से चार वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर वेदों के अनुसार ब्रह्मा जी ने 4 आश्रम बसाए। महाराज परीक्षित, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। फिर ब्रह्मा जी ने 5 प्रवृत्तियां रची, वार्तावृत्ति, संचय वृत्ति, शालीन वृत्ति, श्लोच वृत्ति और गृह वृत्ति। फिर ब्रह्मा जी ने 4 वेदों के 4 उपवेद और उपवेदों के साथ साथ 5वां वेद इतिहास पुराण बनाया। धीरे धीरे ये सृष्टि का वर्णन आगे हुआ। अब ब्रह्मा जी ये सोचने लगे कि अब ये संसार ऐसे तो बढ़ता नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने दाहिने भाग से स्वायंभ मन और बाएं भाग से शत्रुपा नाम की कन्या पैदा की। बड़े होने के बाद ब्रह्मा जी ने इन दोनों की शादी करवाई। फिर इनसे हमारी सृष्टि का वर्णन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस, स्वायंभ मनु और शतरूपा, स्वायंभ मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टिया। श्री राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय। मनु शत्रुपा से 5 संतानें पैदा हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र जो हैं वो है प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां जो हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। नृपयुतान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। आकुति की शादी रुचि ऋषि से की गई। देवहूति की शादी कर्दम ऋषि के साथ में हुई और प्रसूति की शादी दक्ष प्रजापति के साथ में हुई। अब इन कन्याओं के वंश चले। आकुत की शादी जो रुचि ऋषि से की गई थी, जिससे यज्ञ पुरुष भगवान और दक्षिणा नाम की कन्या पैदा हुई। देवहूति जो दूसरी पुत्री थी, देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम की प्रिय नारी। इसके बाद जब सृष्टि की वृद्धि होने लगी, देवहूति जो महाराज कर्दम ऋषि को ब्याही गई थी, उनसे एक पुत्र जो साक्षात विष्णु के अंश से अवतरित थे,
जिनका नाम कपिल मुनि रखा गया, और इनसे भक्त 9 कन्याएं पैदा हुई। इन कन्याओं के नाम है बसुमती, अनुसुईया, श्रद्धा, हरविभु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शौक्ति, जिसका नाम नंदिनी था। देवहूति की इन लड़कियों की शादी ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ में हुई। बसुमती की शादी मरीच से हुई, जिससे कश्यप और पूर्णिमा 2 पुत्र पैदा हुए। अनुसुईया की शादी अत्रि मुनि के साथ में हुई, जिनसे दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा ये पुत्र पैदा हुए। श्रद्धा की शादी अंगिरा से हुई, जिनसे उतथ जी और बृहस्पति 2 पुत्र पैदा हुए। अरुंधति की शादी वशिष्ठ से हुई, जिनसे चित्रकेतु सहित 7 ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। हरविभु की शादी पुलत्स्य से हुई, जिससे अगस्त और विश्रवा 2 पुत्र पैदा हुए। ख्याति की शादी भृगु से हुई, जिससे धाता और विधाता 2 पुत्र पैदा हुए। गति की शादी पुलह से हुई, जिससे गर्भश्रेष्ठ, बरियान और सहिष्णु 3 पुत्र पैदा हुए। क्रिया की शादी क्रतु से हुई, जिनके ब्रह्म तेज से 60,000 ब्रह्म ऋषियों का अवतरण हुआ। शांति की शादी, नंदिनी की शादी अथर्वा से की गई, जिनसे दधीच पैदा हुए। ये तो देवहूति का वंश था। अब तीसरी पुत्री है प्रसूति। प्रसूति की शादी है वो मनु ने दक्ष प्रजापति के साथ में की, जिनसे 16 कन्याएं पैदा हुई। इनसे 13 जो कन्याएं थी वो पितृगणों को दे दी। एक कन्या शिवजी को ब्याई गई थी, जिसका नाम सती रखा गया। एक अग्नि को दे दी और एक पितृगणों को दे दी। कन्याओं के वंश चले, लेकिन सती जी का बड़ा होकर कोई वंश ही नहीं चला। पिता के घर जाकर के भस्म होती रही, इसलिए उनका वंश नहीं चला। अग्नि को जो सुहा नाम की कन्या ब्याई गई थी, इनसे 3 पुत्र पैदा हुए, पावक, पवमान और शुचि। महाराज परीक्षित सुखदेव से पूछते ही, महाराज आखिर इन कन्याओं के वंश चले, लेकिन सती जी का कोई वंश नहीं चला, आखिर कारण क्या था? जवाब दिया, सती जी बार बार जाकर के भस्म होती रही, इसलिए उनका वंश ही नहीं चला। जवाब दिया, भस्म क्यों हुई? कोई एक कथा आप हमें ये सुना दीजिए कि आखिर सती जी भस्म क्यों हुई। तो महाराज सुखदेव जी समझाते हैं, एक बार ऐसा था कि महाराज दक्ष प्रजापति जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में सभी को बुलवाया था, लेकिन किसी कारणवश बात ये थी कि एक बार सभी देवता बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति आए तो उनका सभी लोग सम्मान करते थे। एक बार जब शंकर जी उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि अब हम इन्हें यज्ञ में भाग नहीं देंगे। एक दिन सती जी के पिता ने बहुत अच्छा यज्ञ किया है, और उस यज्ञ में अपनी पुत्री, अपने दामाद को निमंत्रण देकर नहीं बुलाया। सती जब बिना कहे अनुसार चली गई, तो उन्हें भस्म होना पड़ा। बात यह है महाराज परीक्षित कि एक बार सती जी कैलाश पर्वत पर बैठी थी, आकाश में विमान जा रहे थे। आकाश में जब विमान जा रहे थे, सती जी ने पूछा है महाराज शंकर से, प्रभु ये आकाश में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां सज धज के जा रही हैं, आखिर कहां जा रही हैं? जवाब दिया है सती जी, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप भी दुखी हो जाओगे। बोले नहीं नहीं, आप बताइए आखिर ये जा